आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की रन टाइम देखने वाले हैं। और ये एल्गोरिथम का असली यूज़ क्या है, क्या पर्पस है जिसके कारण ये एल्गोरिथम यूज़ करी जाती है, ये बेसिक पॉइंट जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो ध्यान से इसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये सब हम लोगों को बिल्कुल रट लेंगे, बिल्कुल ये पता होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम का नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसको कि हम लोग BFS भी बोलते हैं। उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS भी बोलते हैं। इसका रन टाइम क्या होता है? रन टाइम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मॉड V प्लस E। यहाँ पे V क्या है? एजेस, और E क्या है? एजेस। सॉरी V क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, और E क्या है? नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो BFS और DFS की जो रन टाइम होता है वो सेम होता है, आप लोग देख रहे हैं। मैंने हाईलाइट भी करके रखा है ब्लू हाइलाइटर से, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है? फॉर ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग ऑफ ग्राफ को ट्रैवर्स करना, हर एक नोड को पे विज़िट करना। और इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। BFS प्रोवाइड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। फिर से बोलूँगा, BFS प्रोवाइड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब जैसे कि कोई भी अगर हम लोग ट्री की कोई बात करें, तो ट्री भी तो एक तरह का ग्राफ है। और ये जो लेवल होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो वही BFS प्रोवाइड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, वेयर एज DFS हेल्प टू फाइंड द कनेक्टेड कंपोनेंट। ये असल में ये ट्रावर्स के लिए तो यूज़ होता है, किसी के ग्राफ को ट्रावर्स करने के लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन ये कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो हम लोगों की अगली एल्गोरिथम है वो है क्रुस्कल और प्रिम्स। ये दोनों एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री सपोज करिए कुछ वर्टिसेस हैं, हम लोगों के ग्राफ में कुछ वर्टिसेस है, तो नंबर ऑफ हर एक वर्टिसेस, मतलब सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होने के लिए कितनी एजेस रिक्वायरमेंट है, ये एल्गोरिथम हम लोग लगा के पता करते हैं, क्रुस्कल और प्रिम्स, ठीक है। ये इसका यूज़ भी आप देख लीजिए, फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को MST भी कहते हैं। अब इसके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देख लीजिए, रन टाइम, ये बहुत ही पूछी जाती है एग्ज़ामों में। इफ़ ग्राफ इज़ कंप्लीट, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ V स्क्वायर लॉग V, ठीक है। अगर ग्राफ हम लोग कंप्लीट है, तो कंप्लीट ग्राफ हम लोग समझते हैं कि हर वर्टेक्स का कनेक्शन सभी वर्टिसेस से जब होता है तो उसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। अगर कंप्लीट ग्राफ है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ V स्क्वायर लॉग V। इफ़ डेटा स्ट्रक्चर इज़ बाइनरी हीप, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ E log V। इफ़ डेटा स्ट्रक्चर फिबोनाची हीप, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी ऑर्डर ऑफ E प्लस V log V। याद रखिएगा, वैसे जनरली ये होता है, आपको ये याद रखना है E log V, क्योंकि ज़्यादातर बाइनरी हीप से क्रुस्कल और प्रिम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अदरवाइज़ अगर ये पूछ ले कि अगर ग्राफ कंप्लीट है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ V स्क्वायर लॉग V। और अगर फिबोनाची हीप यूज़ करी गई है तो क्या होगी? ऑर्डर ऑफ E प्लस V log V, ठीक है। अब बेलमैन फोर्ड और डिजकास्ट्रा, ठीक है, ये क्या बोलता है? ये कौन सी प्रॉब्लम को, इसका क्या यूज़ है? शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, मीन्स सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब जैसे हम लोगों के ग्राफ, अब ये ग्राफ में मान लीजिए कुछ वर्टिसेस हैं, ठीक है। हर एक
हर एक एज में कुछ वेट असाइन होते हैं, कुछ भी 2 3 4। अब ये क्या बोलता है, मतलब इस वर्टेक्स से यहाँ तक जाने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम, जिसमें सबसे कम वेट या बोले सबसे कम कॉस्ट लगे, वो रास्ता कौन सा होगा। तो ये दोनों एल्गोरिथम वही बताती हैं। उसकी आप रन टाइम देख लीजिए। बेलमैन फोर्ड का क्या होता है, असल में डिजकास्ट्रा पॉजिटिव वेट पे केवल काम करता है और बेलमैन फोर्ड निगेटिव वेट, मतलब इसमें वेट जो होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी रन टाइम आप देख लीजिए। बेलमैन फोर्ड की है ऑर्डर ऑफ वी ई, और डिजकास्ट्रा की अगर मैं बात करूं, अगर बाइनरी हीप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ई प्लस वी लॉग वी हो जाएगी, अदरवाइज वी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब फ्लड वार्शल और ट्रांजिटिव क्लोज़र, अब इसकी मैं बात करूं, फ्लड वार्शल और ट्रांजिटिव क्लोज़र, तो ये क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब ग्राफ में सारे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, सारे वर्टिसेस का सारे वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताने का काम करती हैं ये दोनों एल्गोरिथम, फ्लड वार्शल और ट्रांजिटिव क्लोज़र। फ्लड वार्शल की जो रन टाइम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ वी क्यूब। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्लोज़र क्या, ये ट्रांजिटिव क्लोज़र फ्लड वार्शल ही को ही यूज़ करता है, तो इसकी रन टाइम हो जाता है जैसे फ्लड वार्शल का ऑर्डर ऑफ वी क्यूब, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ वी क्यूब। उसके बाद हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये हम लोगों की ग्रीडी अप्रोच है और इसकी भी सॉर्टिंग बेसिकली है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, और इसका जो रन टाइम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स, जिनका कि ज़्यादातर रन टाइम कॉम्पिटिशनों में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।